हेलो एवरीवन, हाय, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई नो आप सब बहुत होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इग्नोर माय आईज बिकॉज मुझे इन्फेक्शन हो गया। सो चलो, आज मैं आप लोगों के साथ जो डिस्कस करने वाली हूँ वो है मेरा फर्स्ट प्रेगनेंसी एक्सपीरियंस वर्सेस सेकंड प्रेगनेंसी एक्सपीरियंस। तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में मुझे क्या फील लाइक कैसे मैं फील कर रही थी। और काफ़ी लोग नहीं जानते हैं कि मैं प्रेग्नेंट हूँ या नहीं हूँ, मतलब तो हाँ हाँ हाँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ। और मेरी जो फर्स्ट बेबी गर्ल है वो अभी 1 साल 2 महीने की हो गई है। और ये मेरा सेकंड प्रेगनेंसी एक्सपीरियंस है। तो फर्स्ट प्रेगनेंसी और सेकंड प्रेगनेंसी में मेरे साथ क्या क्या डिफरेंसेस आए हैं और मैंने क्या फेस किया है, और मेरी जो फर्स्ट प्रेगनेंसी थी वो कैसी थी और ये जो सेकंड प्रेगनेंसी है वो कैसी है, तो वो आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो आई नो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है जो न्यू मॉमी बनने वाली हैं उनके लिए और मेरे लिए भी। सो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट जो मेरा टॉपिक है वो है उठने बैठने से लेकर जो हमारा फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है उसमें हम लोग क्या फील करते हैं फर्स्ट प्रेगनेंसी में। तो फर्स्ट प्रेगनेंसी मैं अपना बता रही हूँ कि मैं क्या फील कर रही थी। जो मेरा फर्स्ट प्रेगनेंसी था, जब मुझे पता हुआ था कि हाँ मैंने कंसीव किया है और मुझे बेबी होने वाला है, तो मेरे साथ क्या हो रहा था ना कि मैं कहीं भी जा रही थी, उठ रही थी, बैठ रही थी ना, मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जब जब बेबी अभी बहुत छोटा भी नहीं, क्या कह सकते हो उसको, वो एक ब्लड का क्लॉट रहता है, तब मुझे ऐसा लग रहा था ना कि मैं अपने पेट को पकड़ के चलती थी। मतलब मैं एकदम इतना केयर करती थी ना, उठने से लेके बैठने। मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी मेरा ना बेबी बम बहुत बड़ा हो गया है। तो वैसे मैं फील करती थी और वैसे ही चलना, धीरे धीरे चलना, बैठना, सीढ़ी उतरते समय ऐसा लगता था ना कि मतलब मैं क्या ही बताऊँ। मैं जो अभी 8-9 मंथ में फील कर रही हूँ ना, वो मैं उस समय फील करती थी। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि अभी मेरा मतलब होता है ना कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मतलब कि मेरे अंदर बेबी है, तो मुझे बहुत एक्स्ट्रा केयर करती थी मैं। और ये सेकंड प्रेगनेंसी में क्या हो रहा है, सेकंड प्रेगनेंसी में फर्स्ट ट्राइमेस्टर तो ऐसा लगता है ना बिल्कुल, मतलब कुछ लगता ही नहीं है, एकदम आप बिंदास रहते हो, कोई किसी चीज़ का कोई टेंशन नहीं रहता। खाओ पियो मस्त रहो, एकदम घूमो फिरो, और आपको फील ही नहीं होता है कि आपके अंदर कोई बेबी है, या मतलब कुछ भी फील नहीं होता। मतलब मैं अपना बता रही हूँ कि मेरा वो जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर था ना, वो ऐसा मतलब लाइक हनीमून पीरियड जो बोलते हैं ना, वो था। मतलब मुझे कुछ फील ही नहीं होता था कि हाँ कुछ है। पता है कि हाँ प्रेगनेंसी टेस्ट में तो पता ही चल गया था कि बेबी होने वाला है, बट क्या है मतलब होता है ना कि मुझे कुछ फील होना, या फिर मेरी जो फूड क्रेविंग, वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या था ना, मतलब फर्स्ट प्रेगनेंसी में क्या था कि जो 3 महीने शुरुआत के थे, भाई साहब मैं इतना सादा खाना खाती थी ना, मतलब मुझे कोई खाना अच्छा ही नहीं लगता था। मेरे सामने आप ना अच्छे से अच्छा खाना रख दो और एक तरफ आप रख दो, पता है क्या मैं खाती थी? माड़ भात, और मतलब जितना सादा, एकदम सादा दाल पानी और चावल, और मतलब दाल दाल बनता था ना तो ऊपर का सिर्फ पानी लेती थी मैं, क्योंकि मुझे बिल्कुल कुछ अच्छा। और अचार थोड़ा सा लूंगी, वो भी उतना भी खाने का अचार भी मेरा मन नहीं होता था। तो मेरे साथ ऐसा हो रहा था कि मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा था खाना फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। और सेकंड प्रेगनेंसी में मैं भर भर के, मतलब लाइक तुम मुझे कुछ भी खिला दो चटपटा, मैं सब खा जाऊंगी। मतलब किसी चीज़ का कोई टेंशन नहीं, खाने पीने का तो कुछ था ही नहीं ऐसा इस प्रेगनेंसी में। अब हम फूड के ऊपर बात कर रहे हैं, तो फूड के ऊपर मैं आप लोगों को बताती हूँ कि जो मेरा फर्स्ट डिलीवरी मतलब प्रेगनेंसी था, उसमें मैं मुझे ऐसा होता था कि मुझे दिन भर में 3 केले खाने हैं, 4 केले खाने हैं, 2 ग्लास दूध पीना है, ये ड्राई फ्रूट्स खाना है। हस्बैंड का प्रेशर अलग रहता था, जूस पियो, ये पियो, नारियल पानी पी कि नहीं, मतलब फ़ोन करके दवाई ली, ये की वो की।
भाई मतलब ऐसा होता है ना। और मतलब जितना आपके ऊपर प्रेशर होता है ना, डबल प्रेशर आपके हस्बैंड देते हैं। मतलब मेरे साथ ऐसा होता था, मेरे हस्बैंड डबल प्रेशर देते थे। और अगर मैं बोल दूं कि मुझे बाहर का, मतलब सेकंड ट्राइमेस्टर में, कि अगर मुझे बाहर का कुछ खाना है, तो भाई साहब मेरे हस्बैंड, तुमको खाना है, बच्चा है अभी, ये वो, तुमको थोड़ा भी समझ नहीं है, ये मतलब मैं क्या बोलूँ आपसे कि तुम बाहर का नहीं खा सकती हो, मतलब इतना कुछ सुना देते थे ना अगर मैं खाना बोल देती थी सिर्फ। तो मेरे साथ ऐसा होता था ना कि मैं रोने लगती थी। मतलब मुझे ना रोना आता था ऐसा कि मेरे को बाहर का खाने नहीं दिया जा रहा है, मैं बाहर का कुछ खा नहीं पा रही हूँ। फर्स्ट प्रेगनेंसी जो मेरा था ना, मतलब मेरा जो 6-7 महीना जैसी चला गया, तब मैंने बाहर का खाना अच्छे से स्टार्ट किया था। मैं तब खा पा रही थी कुछ भी, मतलब जो मेरा मन हो रहा था। पता है बोलते हैं ना कि अगर आपका मन हो कुछ खाने का और आप खा ना पाओ तो बच्चे का लार टपकता है। तो मेरे साथ वैसे हम सोचते थे कि सारे लोग तो ये ऐसा बोलते हैं कि अगर तुम खा ना पाओ तो बच्चे का लार टपकता है, और मेरे पति मेरे को कुछ खाने नहीं देते बाहर का, मेरे को मन भी हो रहा है तो ऐसे कैसे मेरे बच्चे का भी तो लार टपकेगा। लेकिन नहीं, उस समय हस्बैंड का जो प्रेशर होता था ना वो अलग होता था। मतलब डांटना, नहीं तुम्हारे वजह से बच्चे को तकलीफ होगा, बच्चे को अंदर वोमिट सा फील होगा, या फिर हस्बैंड का तो बात ही अलग होता है, छोड़ दीजिए। तो फिर और जो सेकंड प्रेगनेंसी है उसमें क्या है, उसमें आप कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो, आपको आपकी क्वांटिटी आप जानो, आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कितना खाना है, कितने में आपको पता है कि हाँ मैं अच्छे से रह सकती हूँ, मेरा बेबी हेल्दी रह सकता है। और कोई फूड का आपको कोई प्रेशर नहीं होता कि हाँ नहीं तुमको ये खाना पड़ेगा, तुमको ये पीना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। हस्बैंड भी अपनी जगह मतलब एकदम सॉरी, वो क्या कहते हैं, अस्थिर से बैठे रहते हैं। उनको भी कोई ये नहीं, हाँ ठीक है खाई खाई, नहीं पी, नहीं खाई नहीं खाई, कोई नहीं। लेकिन हाँ मतलब पूछना तो होता ही है, खाना खा ली नहीं, लेकिन वैसा कुछ नहीं कि तुम नारियल पानी पी, तुम खाई, तुम ड्राई फ्रूट्स खाई, तुम ये खाई, तुम केला खाई, फल अभी पड़ा हुआ है तुम खाई क्यों नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। ये है सेकेंड प्रेगनेंसी। अब हम डिस्कस करने वाले हैं थर्ड टॉपिक के ऊपर, जो कि है लोअर एब्डोमिनल पेन, जो कि ये मोस्ट ऑफ द वुमेन्स को होता है, सारी औरतों को होता है, मतलब जो भी प्रेग्नेंट है सबको होता है। तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में सॉरी, तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में क्या होता था ना कि जब भी मुझे पेन, मतलब वो पेन तो हमेशा होता है, चाहे आप 6ठे महीने में हो, 7वें में हो, 8वें में, 9वें में हो, सारा में होता है वो पेन थोड़ा बहुत। और वो गैस के कारण भी होता है, एसिडिटी होता है, गैस होता है, तो उससे भी पेन होता है। तो मेरे साथ क्या होता था फर्स्ट प्रेगनेंसी में, जब मुझे ना पेन होता था तो मुझे ऐसा लगता मेरा बच्चा होने वाला है क्या, अभी इतना जल्दी कैसे, मतलब मेरे को अभी से पेन होने लगा। मैं अपने हस्बैंड को बोलती थी सबको कि अरे मेरे को पेन हो रहा है, पेन हो रहा है। बट वो पेन क्या होता था फिर थोड़ी देर पे चला जाता था, जब मैं गैस की गोली ले लूँ या फिर इलाज कर लूँ तो वो पेन चला जाता था खुद ब खुद। लेकिन जब मेरा लास्ट का 8 मंथ चल रहा था, मेरा 8 या 9 मंथ स्टार्टिंग में मेरे को इतना भयानक पेन हो रहा था ना, मतलब मुझे याद है मेरे हस्बैंड ने मेरे को बोंडा ला के दिए थे, आलू बोंडा। तो आलू बोंडा मैंने जैसे ही खाया उसके 1-1.5 घंटे बाद मुझे ऐसा पेन होना स्टार्ट हुआ ना, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, और वो पेन था मेरा गैस की वजह से। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरा डिलीवरी डेट भी अब सामने ही आने वाला है, तो शायद मेरे को बेबी होने वाला है। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला, तो हम लोग जल्दी फिर रात में ही हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल जाके वहाँ एडमिट हुए, 1 या 2 दिन का एडमिट था मेरा। वहाँ मेरा चेकअप वेकअप हुआ, इंजेक्शन वगैरह मेरे को कुछ लगे, दवाई पड़ा। तो फिर वहाँ पता चला मेरे को कि नहीं ये पेन नेचुरल है, ये आते रहता है औरतों को, और ये बेबी होने से कुछ दिन पहले ये पेन आता है। बहुत लोगों को आता है, बहुत लोगों को नहीं आता। तो मेरे को आया था और मैं बहुत ज़्यादा उस समय डर गई थी, तो मुझे ये सब तो एक्सपीरियंस था नहीं, और मैं उतना बहुत ज़्यादा मतलब सबसे, और पता है क्या होता है कि अगर आप किसी से पूछोगे भी ना तो उस समय जो
अगर आप मुझसे कुछ चीज़ पूछोगे तो अभी मेरी हाल फिलहाल की प्रेगनेंसी है तो मुझे पता रहेगा, बट अगर आप मतलब किसी और से पूछोगे जो जिनकी प्रेगनेंसी को काफ़ी टाइम हो गया, तो वो आपको उतने अच्छे से नहीं बता पाएंगे। बिकॉज क्या होता है ना कि वो भी भूल जाते हैं, धीरे धीरे इंसान हर चीज़ भूल जाता है, अपने काम वाम में बिजी हो जाता है, फिर उसको उतना याद नहीं रहता कि मेरे को कब पेन हुआ था कब नहीं हुआ था। तो मेरे साथ भी यही हुआ कि मैं काफ़ी लोगों से पूछा था, बट उनको ऐसा नहीं हो रहा है, मतलब अब होने वाला है होने वाला है, ऐसा करके हम लोग हॉस्पिटल गए। बाद में वहाँ पता चला कि नहीं, ये नॉर्मल पेन है, ये सबको होता है। तो फिर बाद में डॉक्टर दवाई वाई दे दिए, फिर उसके बाद सेकेंड डे हम घर आ गए थे। और फिर ये इस प्रेगनेंसी में मैं बता रही हूँ, सेकंड प्रेगनेंसी में जब भी आपको पेन वेन थोड़ा सा भी महसूस होगा तो आपको लगेगा अरे नॉर्मल है, मेरे को गैस हो गया है, मेरे को एसिडिटी हो गया है। आप इनो पी लोगे, कुछ भी पी लोगे, एक गैस की गोली खा लोगे, तो आपको उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। सेकंड प्रेगनेंसी में इसका मतलब होता है ना, वो कहते हैं ना हनीमून प्रेगनेंसी, सो मेरे लिए वही है। टच वुड भगवान, थैंक यू सो मच। तो अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं, ये हम क्योंकि हम एक्सपीरियंस कर चुके हैं ना फर्स्ट प्रेगनेंसी में। और मेरा प्रेगनेंसी क्या है, मुझे अभी 1.5 साल क्या, मतलब मेरी बेबी 1 साल 2 महीने की हुई है, अभी 2-3 महीने की, तो मुझे ज़्यादा तो टाइम हुआ नहीं है, तो मुझे एक्सपीरियंस है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ चलो, वो प्रेगनेंसी मेरी वैसी थी, तो अभी अभी मेरा सब कुछ मेरे को ऐसा लगता है मैनेज है, कोई नहीं। ये पेन तो होता है। तो आप ऐसे ही सारी चीज़ों को एकदम इजी वे में लेके चलोगे, आपको उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं होगा जो फर्स्ट प्रेगनेंसी में होता था। अब हम बात करने वाले हैं अपने 4 टॉपिक के ऊपर, जो कि है जब आप बेबी को डिलीवर करने वाले होते हो तो तब क्या होता है ना। मैं अपना बता रही हूँ कि मेरा जब फर्स्ट बेबी होने वाला, तो बताया ना पेन होता था, फिर ऐसा लगता था बेबी होने वाला है। तो जिस दिन मुझे सच में बेबी होने वाला था, वो फॉल्स पेन रहता है, बट जिस दिन मुझे रियल में पेन होना स्टार्ट हुआ था, अभी पेन स्टार्ट भी नहीं हुआ था, अभी मुझे ना जो वो कहते हैं ना, वो फ्लूड वाला जो थैली होता है, वो मतलब जिसमें बेबी होता है हमारा, वो थोड़ा थोड़ा मेरा लीक होने लगा था। जिस दिन दिवाली के दिन, मतलब मैं पटाखा फोड़ रही थी, और सडनली मैं जब ऊपर आई घर पे अपना, और फिर मैं थोड़ा सा ऐसे लेटी, तो मुझे लगा कि शायद ना मुझे वजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है, थोड़ा ज़्यादा डिस्चार्ज हो रहा था। मतलब धीरे धीरे स्टार्ट हुआ था, तो पहले थोड़ा हो रहा था, फिर थोड़ा सा ज़्यादा। मुझे रात में पहले मुझे लगा कि ये नॉर्मल है, ऐसे नॉर्मल डिस्चार्ज हो रहा है, बट फिर रात में 3 बजे के करीब में मुझे बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज होने लगा। मुझे ऐसा लगा कि नहीं, अब मुझे हॉस्पिटल जाना चाहिए। तो मैंने अपने हस्बैंड को रात में 3 बजे फ़ोन किया कि नहीं देखिए, मेरे को ऐसा ऐसा हो रहा है। तो फिर हम लोग चले गए वहाँ पे। बट वो डिस्चार्ज क्या था मेरा, वो जो फ्लूड आ रहा था ना, अगर वो आपका बहुत ज़्यादा मात्रा में फ्लूड ना हो तो नॉर्मल है, आप मतलब थोड़ा अपने घर पे रहकर भी पेन बर्दाश्त कर सकते हो, ना कि हॉस्पिटल जाके। तो मेरे साथ क्या हुआ था ना कि मेरे को तो फ्लूड आया, बट मैं चली गई हॉस्पिटल। अब मेरा जो हॉस्पिटल जाने के बाद क्या था, वहाँ पे मुझे पूरा टाइम रात का 3 बजे से लेके शाम को 5 बजे मेरी बेबी हुई है। शाम को 5 साढ़े 5 बजे के करीब में मेरी बेबी हुई है। तब तक मैंने पेन बर्दाश्त किया है, और पेन मुझे खुद ही बर्दाश्त करना था। मैं वहाँ पे वॉक कर रही थी, एक्सरसाइज कर रही थी, सारी चीज़ें कर रही थी। और फिर लास्ट में क्या हुआ ना कि उन लोगों ने मुझे ना स्लाइन जब चढ़ाया ना, तब तक मैं पेन अच्छे से बर्दाश्त कर रही थी। मुझे पेन हो भी रहा था, और ज़्यादा भी मात्रा में पेन हो रहा था। जो पेन मुझे स्लाइन के बाद होना स्टार्ट हुआ था ना, उससे मतलब वो भी पेन वही वाला पेन था सेम, लेकिन वो मैं क्या बर्दाश्त कर रही थी अपने दम पे। बट जब आपको स्लाइन चढ़ने लगता है ना, और जब आपको पेट पर लेटा दिया जाता है, और तब जब लेट कर आप वो पेन बर्दाश्त करते हो ना, वो मतलब बहुत ही डेंजर होता है। और वो प्रोसेस जब मेरे को स्लाइन चढ़ा ना, वो प्रोसेस मेरे को लग रहा है कि 2:30-3 बजे के करीब में स्टार्ट हुआ, और 2-3 घंटे मेरा वो लगातार वो प्रोसेस चला, और मैं पेन बर्दाश्त कर रही थी। मतलब वो पेन मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ आप लोगों को, इतना भयानक दर्द होता है। मतलब पेट में ऐसा लग रहा था कि
मतलब वो रह रह के पेन जो थोड़ा थोड़ा देर आ रहा है फिर चला जा रहा है फिर थोड़ा देर बाद आ रहा है, वो बहुत भयंकर पेन था। वो पेन ऐसा था ना कि मैं डॉक्टर को मतलब लिटरली चिल्ला रही थी कि डॉक्टर प्लीज़ आप मेरा ऑपरेशन कर दो, मेरे हस्बैंड को बुलाओ, मेरा ऑपरेशन कर दो। बट डॉक्टर कह रहे नहीं तुम बिल्कुल भी घबराओ मत, तुम्हारा नॉर्मल हो जाएगा। और मेरे को दिलासा दिला के फाइनली उन्होंने मेरा नॉर्मल करवा ही दिया। और मतलब थैंक्स टू डॉक्टर, जो कि मतलब मैं बाद में भी गई थी तो मैंने उनको बहुत थैंक यू बोला था। बहुत ही अच्छी हैं वो, और उन्होंने फाइनली मेरा नॉर्मल डिलीवरी करवा ही दिया था। लेकिन अगर उसी के जगह दूसरे डॉक्टर होते हैं ना, वो पक्का मतलब होता है बहुत लोग बोलते हैं कि मेरे को नॉर्मल हो जाता, बट डॉक्टर नहीं उतना रिस्क लिए और मेरा ऑपरेशन कर दिए। बट मेरी डॉक्टर बहुत अच्छी थी, उन्होंने मेरा नॉर्मल डिलीवरी करवा दिया फाइनली। भी सोचा था कि जब मेरे को इन फ्यूचर सेकंड बेबी होने वाला रहेगा ना, तो मैं पहले तो हॉस्पिटल एकदम नहीं आऊँगी। मैं अपना बता रही हूँ कि मैंने सोचा था ऐसा, और कि मैं पहले हॉस्पिटल नहीं आऊँगी। हाँ, फ्लूइड अगर आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में आया हो तो बिल्कुल जाना चाहिए हॉस्पिटल आपको, क्योंकि बिल्कुल भी मतलब होता है ना, रिस्क नहीं लेना चाहिए किसी भी चीज़ के लिए। बट मेरा नॉर्मल था, और मैंने देखा कि जब मैं हॉस्पिटल गई तो फिर मुझे वही पेन अपना जो आ रहा था पेन वो बर्दाश्त करना था। अपना एक्सरसाइज पूरा दिन घूम रही थी, टहल रही थी, धीरे धीरे बर्दाश्त कर रही थी, एक्सरसाइज कर रही थी। डॉक्टर भी मुझे बोल रही थी कि अरे वाह बहुत अच्छा है, गुड, एकदम आप ऐसे ही करते रहो, आपका बहुत जल्दी हो जाएगा, अच्छे से हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लगा कि मतलब मैं सेकंड प्रेगनेंसी का बता रही हूँ कि मैं सोचती हूँ कि जब मुझे पेन स्टार्ट होगा और मुझे बहुत ज़्यादा पेन होगा, देखो जब एक फील हो जाता है ना कि हाँ आपको बेबी होने वाला है, तो आप चले जाओ मतलब। लेकिन पेन हो के मतलब थोड़ा अपने घर पे भी आप बर्दाश्त कर सकते हो, वहाँ जाके ना वो जो स्लाइन वगैरह चढ़ा देते हैं ना, वो बहुत डेंजर होता है। फिर वो पेन मतलब ना आप बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा झेलन वाला पेन हो जाता है, मतलब बहुत दर्द होता है बहुत। एक औरत ही जानती है कि वो कैसे एक बच्चे को जन्म देती है। तो ये था मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस वर्सेस सेकंड एक्सपीरियंस, जो कि मैं मेंटली प्रिपेयर हूँ कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। और बस ये था मेरा फर्स्ट डिलीवरी एक्सपीरियंस वर्सेस सेकंड, अभी डिलीवरी तो नहीं, प्रेगनेंसी एक्सपीरियंस। सो अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा और मेरा एक्सपीरियंस से अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी हेल्प हुआ होगा, चाहे वो पेन को लेकर हो या फिर फूड क्रेविंग या फिर किसी भी चीज़ को लेकर हो, तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा एक प्यारा सा, और बस अपना आशीर्वाद दीजिए। और आप सब भगवान से प्रे करिए कि मेरा ये प्रेगनेंसी भी अच्छे से सफल हो, और मैं आप लोगों के साथ ऐसे ही वीडियो शेयर करूं, एक्सपीरियंस शेयर करूं। और रही बात बेबी सिम्टम्स की, तो वो मैं आप लोगों को अगले वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। तब तक के लिए बने रहिए। लव यू ऑल, बाय बाय।